सूचना का अधिकार आरटीआई आज भारत के नागरिकों के लिए एक शक्तिशाली औजार बन चुका है, जो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ साथ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल के वर्षों में आरटीआई के जरिए अनुसंधानों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जो न केवल सुर्खियों में छाए बल्कि समाज में बदलाव की मांग को भी तेज कर रहे हैं। आइए कुछ ऐसे दिलचस्प मामलों पर नजर डालते हैं जो आरटीआई के माध्यम से सामने आए और ये दर्शाते हैं कि ये कानून कैसे प्रभावशाली कंटेंट का आधार बन सकता है। वडोदरा में दया राजपूत नाम के एक शख्स पर आरटीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा। पुलिस के अनुसार वह इस अधिकार का इस्तेमाल कर जमीनों की जानकारी हासिल करता था और फिल्म मालिकों से उगाही करने की कोशिश करता था। महज 3 दिनों में इस मामले में 3 शिकायतें दर्ज हुई। ये घटना एक अहम सवाल उठाती है कि क्या आरटीआई की शक्ति का गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है। ये खबर न सिर्फ रोचक है बल्कि पाठकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस अधिकार का उपयोग सही दिशा में कैसे सुनिश्चित किया जाए। दूसरी ओर सीतापुर में 36 वर्षीय आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या सच को सामने लाने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ रही है? कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं। इस तरीके से जनपद, प्रदेश और देश के पत्रकारों को सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सबकी एक एक करके ऐसे हत्या कर दी जाएगी और ये शासन और प्रशासन उनको सुरक्षा नहीं दे पाएगा। वहीं दूसरी ओर आरटीआई पर नया खतरा मंडरा रहा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून जो 11 अगस्त 2023 को पास हुआ, आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j को प्रभावित कर सकता है। इसके तहत सरकारी जानकारी को निजी डेटा बताकर छिपाया जा सकता है। सरकार को यह अधिकार भी मिलेगा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कुछ डेटा का उपयोग बिना सहमति के कर सके, जिससे निजता पर सवाल उठते हैं। आलोचकों का कहना है कि ये कानून पारदर्शिता को कमजोर कर सकता है और भ्रष्टाचार को छिपाने का हथियार बन सकता है। बीजेपी सरकार का दावा है कि ये कानून नागरिकों की निजता की रक्षा और डिजिटल विकास के लिए जरूरी है। हालांकि इसके कुछ प्रावधान जैसे सरकार को मिलने वाली छूट और आरटीआई पर असर विवाद का विषय बने हुए हैं। जनवरी 2025 में इसके नियम ड्राफ्ट डीआरडीपी रूल्स 2025 जारी किए गए, जिन पर जनता से राय मांगी जा रही है। इसका असली मकसद और प्रभाव तो लागू होने के बाद ही सामने आएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो एक क्रांतिकारी कानून था, जिसने इस देश के लोगों को यह ताकत दी कि वो अपनी सरकार से जवाब मांग सके, क्या उसको निष्क्रिय करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? और हाँ, इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। अगर सरकार का बस चले तो ये जो सूचना का अधिकार है, यह सूचना ना पाने का अधिकार जरूर बन जाएगा। अगर सरकार का बस चले तो संभवतः अगली बार आपको मंत्रालयों से, डिपार्टमेंट से, सरकार से जो आंकड़े, जो जानकारी चाहिए वो नहीं मिलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहला सवाल, आरटीआई को कैसे निष्प्रभावी बनाया जा रहा है? आरटीआई को टूथलेस बनाने का, इनइफेक्टिव बनाने का, निष्प्रभावी बनाने का काम ऐसे किया जा रहा है कि आरटीआई 2005 की जो एक्ट है उसको डीपीडीपी एक्ट 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से संशोधित करके निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। अब दूसरा सवाल, ऐसा कैसे किया जा रहा है? डीपीडीपी 2023 से कैसे किया जा रहा है? आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 8(1)(j में निजी इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। संशोधन के माध्यम से डीपीडीपी 2023 से संशोधन किया गया और उसके माध्यम से अब यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी निजी जानकारी, कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाएगी। यह असल में कुछ नहीं, ये गोपनीयता के पीछे छुपकर सूचना पर प्रतिबंध लगाने का तरीका है।